नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रही है और अपने उन प्रत्याशियों को 6 महीने के अंदर ऐलान करेगी जो 2027 में चुनाव लड़ेंगे, प्रभारी के तौर पर होंगे, अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाएंगे। और जब अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाएंगे तो जैसे चुनावी मशीनरी है बीजेपी की, उससे मुकाबला करने के लिए वोटर लिस्ट पर भी ध्यान देंगे। और बीजेपी की सरकार के जो विधायक हैं, जो गायब हैं, इस समय क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 50 से 60 टिकट सपा देगी महिलाओं को। लगभग अनुमान में 19-20 हो सकता है, आप समझ लीजिएगा। बाकी कांग्रेस से भी गठबंधन रहेगा, ये मैं पहले बता दूं। तो किनके नाम अग्रिम पंक्ति में चल रहे हैं? नाम तो हमारे पास बहुत हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था 10 महिलाओं के लिए, हालांकि लोगों ने कहा भाई आप बहुत कम बता रहे हैं। तो मैंने कहा भाई दूसरी भी वीडियो आएगी, क्योंकि मजबूत लोगों के नाम जैसे निकल रहे हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस से भी तमाम लोगों को टिकट मिलेगा महिलाओं में, सच्चाई यही है। और गठबंधन होगा, जो लोग बता रहे हैं गोदी मीडिया में देखते रहिए गठबंधन टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो न्यूनतम 30-40 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हरा देगी। खुद नहीं जीतेगी लेकिन हरा देगी। इससे गठबंधन होगा, देखिएगा। वो गलती नहीं करेंगे। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे नेता आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो सपा के होंगे कांग्रेस के सिंबल पर लड़ जाएंगे, जो कांग्रेस के होंगे सपा के सिंबल पर लड़ जाएंगे। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये जोड़ी फिर देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सारी सीटें कांग्रेस को सपा नहीं देगी, बहुत देगी 50, 60, 70 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं देगी। और उनमें भी तमाम समझौते भी होंगे। जैसे लोकसभा में कांग्रेस ने 17 ले लिया था, लेकिन सही प्रत्याशी ना देने के कारण कांग्रेस नहीं जीत पाई कई सीटों पर। कानपुर में देखो लगभग 20,000 वोटों से हार गई। बीजेपी ने ब्राह्मण लड़ाया, सब कांग्रेस ने भी ब्राह्मण लड़ाया। और आप सबको पता है ब्राह्मण इस समय कितना बीजेपी के साथ है, कितना कांग्रेस और सपा के साथ है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा बांसगांव में, बहरहाल प्रत्याशी अच्छे थे बांसगांव में, कैसे हरा दिए गए। तो ऐसे तमाम जगहों पर मैं गिनवा सकता हूं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी समाजवादी पार्टी देगी। जैसे प्रयागराज कांग्रेस जीती है, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया था। तो आप समझिएगा। अब देखिए, जैसे हमारा टाइटल है, सपा से इन महिला नेत्रियों को टिकट मिलेगा, लेकिन इनमें से तो 3 नाम तो मैंने लगा दिए हैं सांसद में। और भी सांसद सपा से जीते, उनके नाम नहीं लगाए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोग देखिए। और आप लोगों की जो राय है कमेंट करके बताएंगे तो सुधार भी किया जाएगा। पहले भी बताया है मैंने, अनु टंडन जी का टिकट मिलना फाइनल है। उन्नाव से लड़ी थी, हार गई, कम वोटों के अंतर से हार गई। तो इनको टिकट तो मिलेगा ही। मजबूत प्रत्याशी के तौर पर 2027 के लिए तैयारी इनकी शुरू है। इनकी तैयारी हमेशा चलती रहती है, पहले भी। तो इनका टिकट कन्फर्म है। और बहुत ही शक्तिशाली महिला हैं, हर चीज में धन बल, अंबानी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कहा जाता है कि अंबानी परिवार से इनका अच्छा रिश्ता भी है, इनका ट्रस्ट भी चलता है, अपने इलाके में बहुत सक्रिय है। श्रेया वर्मा जी को आप पहचान रहे होंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ी, बेचारी हार गई। कैसे हार गई समझ रहे हैं? गोंडा से, जहां कहा जाता है बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है, कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकता, जीत सकता है। लेकिन अभी लोग, तमाम लोगों के दिमाग में, पीडीए के दिमाग के लोगों में कहीं ना कहीं निगेटिव चीजें हैं। लोग पैसे से, दारू से बिक जाते हैं। तो
श्रेया वर्मा जी चुनाव लड़ेंगी। मेरा दावा है आने वाले समय में, इनके पिताजी चुनाव लड़े थे, हार गए थे बहुत कम वोटों के अंतर से। इनके दादाजी बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मियों के सबसे बड़े नेता थे, तो समझिएगा। तो हार गए थे पिछली बार, लगभग 2-2,500 वोटों से कुछ से हारे थे। अगला नाम है उषा मौर्य, हैं विधायक हैं हुसैनगंज, समाजवादी पार्टी 22-25 हजार वोटों से पिछली बार चुनाव जीती थी, तो इस बार फिर चुनाव लड़ेंगी। और मैंने वीडियो भी बनाया है, 25, 30, 35 टिकट तो मौर्य समाज के लोगों को भी दिया जाएगा, जिनके नाम मैं बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों के नाम छूट भी जाते हैं। अब अगला मैं बताने वाला हूं आपको दोस्तों, आप देख सकते हैं उषा मौर्य जी ही हैं, उनके साथ फोटो है अखिलेश यादव की, देख सकते हैं आप लोग। और अगला नाम आता है सुनीता वर्मा, है सुनीता वर्मा मेरठ से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का। भगवान श्री राम के रोल को निभाने वाले अरुण गोविल को खड़ा किया गया था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी जीत ली। कैसे जीती है सब दुनिया जानती है। एससी सीट, जनरल सीट पर एससी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिया था। तो योगेश वर्मा है, उनकी पत्नी है, तो उनकी पत्नी ही फिर चुनाव लड़ेंगी। योगेश वर्मा केवल प्रतिनिधि रहेंगे, बस इनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। अगला नाम आता है दोस्तों रागनी सोनकर, समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक। सदन में जब बोलती हैं, विधानसभा में भी जब बोलती हैं, तो आप लोग देखते होंगे इनकी बोली, इनकी भाषा, इनके तर्क का जवाब बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं दे पाते, हालत खराब कर देती हैं। तो इनका भी टिकट तो फाइनल ही है। अगला नंबर दोस्तों नादिरा सुल्तान हैं समाजवादी पार्टी से, इनका भी टिकट कंफर्म है, चुनाव लड़ना इनका तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नादिरा सुल्तान इनका नाम है, इनका चुनाव लड़ना तय है। तो आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ फोटो, अलग से भी फोटो। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से रचना सिंह का टिकट लगभग फाइनल है। समाजवादी पार्टी की लड़ाकू नेता हैं, मतलब गंभीर लड़ाकू नेता हैं, जैसे नेता होना चाहिए, अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं लक्ष्मी धनगर, समाजवादी पार्टी की अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष हैं। छर्रा विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2012 में चुनाव जीती थी। अब 2027 में चुनाव 100% जीतेगी और समाजवादी पार्टी की अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष हैं और बहुत मजबूत हैं, इनका चुनाव लड़ना तय है। अगला नाम आप देख रहे होंगे नवल किशोर शाक्य की पत्नी का नाम आ रहा है। दोनों में से एक को टिकट तो मिलेगा, इतना है, आप भी जानते हैं। वैसे हो सकता है नवल किशोर शाक्य को टिकट ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी लोकसभा के तौर पर बाद में आजमा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में भी चुनाव होगा फर्रुखाबाद में। तो नवल किशोर शाक्य नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जिस प्रकार से इनको हराया गया, समाजवादी पार्टी बदला नहीं लेगी। तो इनकी वजह से एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज इलाका जो है इनका, वहाँ पर बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। शाक्य मतदाताओं में प्रदेश भर में इनकी पहचान बन चुकी है, हारने के बाद ज़्यादा पहचान बनी है। हो सकता है जीत जाते तो ना बनती उतनी बड़ी पहचान पहले से ही है, लेकिन राजनीति में। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनका नाम है कीर्ति कौल लिख दिया है मैंने, 96 लिखा है, 96, 96 सीट है वहाँ पर रॉबर्टसनगंज में। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, कम वोटों के अंतर से हार गई थी, लेकिन अब की बार रॉबर्टसनगंज सीट जो समाजवादी पार्टी जीती है ना, 5 की 5 विधानसभाओं में क्लीन स्वीप किया है। तो पिछली बार अपना दल एस के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तो अब की बार इनका नाम तय है। इनका नाम है कीर्ति कौल, इनका टिकट पक्का है। हर वर्ग के लोगों का मैं नाम दिखा रहा हूँ। अगला नाम है बिजमा यादव। जैसे लोग कहेंगे भाई यादव एक को नहीं दिखाए, तो बिजमा यादव समाजवादी पार्टी की विधायक हैं प्रतापपुर से, इनका भी चुनाव लड़ना तय है, इनके भी टिकट कन्फर्म है और इनका भी नाम, क्योंकि अगला नाम आता है इसमें थोड़ा सा शक हो सकता है। इनका नाम है ज्योति बिंद। या तो इनके पिताजी रमेश बिंद को चुनाव लड़ाएगी सपा, या तो ज्योति बिंद को लड़ाएगी, दोनों में से एक को लड़ाएगी, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। अब की ये भी हम आपको बता रहे हैं, लड़ेंगे तो जीतेंगे, इससे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 5000 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब यहां पर अगला नाम आता है दोस्तों गीता पासी, समाजवादी पार्टी की 16 से विधायक हैं,
इनका भी चुनाव लड़ना फाइनल है, 100% फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक हैं सपा की, निवर्तमान विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी चुनाव। तो आप देख सकते हैं। अगला नाम है रेखा वर्मा का। रेखा वर्मा है समाजवादी पार्टी की, विधुना से विधायक है। विधुना फर्रुखाबाद में पड़ता है शायद, और औरैया फर्रुखाबाद उसी इलाके में है। तो समाजवादी पार्टी से रेखा वर्मा चुनाव लड़ी थी, जीती थी, वर्तमान की विधायक हैं, चुनाव फिर लड़ेंगी, इनका लड़ना तय है। संबुल राणा है, संबुल राणा को हो सकता है इनके कादिर राणा को लड़ा दिया जाए, इनके ससुर को, सही है कि नहीं? तो इनका भी चुनाव लड़ना तय है, या इन्हीं को लड़ा दिया जाएगा। लड़ना होता तो अब की उपचुनाव में ही लड़ लेते। असल बात ना, जो सपा के जो नेता हैं, जो पुरुष नेता हैं, उनके कई लोगों के खिलाफ मुकदमे वगैरह हैं ज़्यादा, तो जिनके ऊपर मुकदमे हैं तो उनकी सदस्यता, उनके ऊपर तमाम चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा झंझट ना करके खुद को अपने इनको विधायक बनाना चाहते हैं, खुद अपना पीछे से रहेंगे ही, कोई दिक्कत है नहीं। अगला नाम है छाया वर्मा का। लालजी वर्मा की पुत्री है। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर के सांसद। अब की बार इनकी माताजी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से धांधलियाँ होती हैं, और हारना भी था। पिताजी उनके, अब कोई एक परिवार का व्यक्ति सांसद बन गया, तो विधायक एक परिवार में और एक परिवार में सांसद। हालांकि कई लोग हैं भी, ऐसा नहीं है, शोभा नहीं देता है, तो इसलिए लोगों ने नहीं दिया वोट। और उसके अलावा शासन सत्ता है जिसकी, उसकी सरकार है, और जो चाहेगी कर लेगी। क्या कर लोगे भाई? पूजा शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता हैं और लगातार सक्रिय हैं मुद्दों को लेकर, और लड़ाकू नेता हैं। अगला नाम आता है खैर से। खैर से दोस्तों उपचुनाव लड़ी थी चारूकेन, डॉक्टर चारूकेन, दलित सीट है खैर। इनसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है ना हो, वहाँ पर हो सकता है एक आध दो लोग हो, तो इन लोगों का चुनाव लड़ना तय है। अभी केवल मैंने 20 बताए, अभी आपको लगभग धीरे धीरे सारा आंकड़ा लाएंगे, इसमें से हो सकता है कुछ लोगों को ना मिले भाई, सही है कि नहीं? 2-4 लोगों को ना मिले, बाकी लोगों को तो मिलेगा ही। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।